है पगली न तन पे है दामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है दामा। बता गीता ज्ञान महायज्ञ 9 दिवसीय का 8वां दिन समाप्त। गीता ज्ञान महायज्ञ के आयोजनकर्ता मुख्य रूप से दीपेंद्र यादव, सोशल प्रिंस उर्फ प्रिंस राज, संजीव यादव, शमनीमा पंचायत, जितेंद्र यादव, उमेश यादव, पवन कुमार, मुकेश यादव, पूर्व उपसभापति मिथिलेश यादव सहित चौटाम सिंह के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें संजीव यादव शमनीमा के द्वारा भक्तों के बीच भंडारा का कार्य 2 दिन से कराया जा रहा है। वहीं प्रवचनकर्ता प्रशांत जी महाराज ने भगवान की प्रवचन सुनाकर लोगों को खूब लुभाया एवं भजन कीर्तन में खूब झुमाया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को हुआ सुननी को बहुत ही अचंभा। कन्हैया से कह दो कि डरते गरीबा लगाया गले से सुदामा बहुत ही अचंभा। ये मेहमान का आलू मर गया, अरे द्वारकालो कन्हैया कह दो द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राम। मेरे प्यारे, द्वारपालों ने जाकर के बताया कि सरकार निवेदन हो तो एक बात कहूं। सरकार निवेदन करता हूं, आज्ञा हो कहो। सरकार कोई विचित्र व्यक्ति आया है जो कहता है स्वयं को आपका मित्र, नाम सुदामा बता रहा है। जैसे भगवान ने सुदामा नाम सुना, वो दौड़ते हुए अपने आसन को छोड़ते हुए दौड़ पड़े और अपने लगते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मिणी ने जब कहा कि सरकार वैकुंठ देने से पहले सोच लीजिए, ये ब्राह्मण उसी जाति का है जिस जाति के ब्राह्मण ने आपके हृदय पर चरण का प्रहार किया और बीच में आकर के दोनों ने एक दूसरे को आंखों से भर लिया और दोनों के आंखों से अश्रुधाराएं बह रही। भगवान ने बहुत सुंदर स्वागत किया सुदामा जी का।
और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रणाम किया और फिर रुक्मिणी इत्यादि रानियों को कहते हैं कि सुनो, ये सुदामा जी है, ये ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, इनसे आशीर्वाद लो। रुक्मिणी इत्यादि आशीर्वाद लेने लगी। इसके बाद भगवान की 16,100 रानियां हैं, ये आशीर्वाद लेने लगी और सुदामा जी सभी को आशीर्वाद देते हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते कहते, कन्हैया अपनी महारानी को आशीर्वाद दिला देती है, गांव वालों को अभी क्यों बुला लिया? कन्हैया ने कहा, गांव वाले नहीं, ये तो अपने ही है। हाँ, इस प्रकार से सुदामा जी जो 4 मुट्ठी तंदुल लाए थे, भगवान कृष्ण ने देख लिया सुदामा जी के निकट और सुदामा जी से छीन लिया। सुदामा जी संकोच कर रहे थे कि कृष्ण तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण के ये जो बंधु बांधव क्या सोचेंगे कि कृष्ण का मित्र इतना गरीब। लेकिन भगवान ने सुदामा के तंदुल को ले लिया। पोटली को खोल करके जब देखे भगवान ने, तो भगवान देखते हैं कि चावल भी 4 प्रकार का था उसमें। भगवान जान गए कि ये सुदामा 4 मुट्ठी चिवड़ा, 4 मुट्ठी चावल 4 घर से मांग करके लाया है। इतनी निर्भीकता, इतनी दरिद्रता। भगवान को दया आ गई अपने भक्त पर और भगवान ने 1 मुट्ठी खाया और कहा, जाओ सुदामा, ये पृथ्वी लोक में तुझे देता हूं। दूसरी मुट्ठी खाते हुए अपने भक्त के ऋण से ऋणी होकर के भगवान ने कहा, जाओ। तीसरी मुट्ठी में जब भगवान वैकुंठ देने लगे तो मैया रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया और कहा कि सरकार, इस सुदामा को वैकुंठ देने जा रहे हैं? अरे ये उसी जाति का ब्राह्मण है जिस जाति के ब्राह्मण ने आपके वक्षस्थल पर लात मारा था। हाँ, एक ब्राह्मण था जिसने भगवान विष्णु के हृदय पर अपने चरण थे, वो तो भृगु जी थे। एक बार क्या हुआ, देवताओं के मन में बात आ गई कि वे तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तीनों देवताओं में महान कौन है। ये जानने के लिए भृगु जी को बुलाया गया और भृगु जी महाराज तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। सबसे पहले ब्रह्मा की सभा में गए, जहां पर ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। ब्रह्मा की सभा में भृगु जी पहुंचे, बिना पूछे ब्रह्मा जी के निकट आके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मन में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखो, भृगु के भीतर अशिष्टता, अरे ये आया है, मुझे इसने प्रणाम तक नहीं किया। तब भृगु जी समझ गए अभी नहीं आनंद आया। भृगु जी और आगे बढ़े, कैलाश में पहुंचे। शिव जी ने जैसे भृगु को आता हुआ देखा, शिव जी अपने आसन से उठ करके भृगु जी को हृदय लगाने के लिए जैसे आगे बढ़े, तो भृगु जी ने कहा, नहीं दूर रहो, तुम दरिद्र वेश वाले, अमंगल वेश वाले, मेरा स्पर्श मत करो। नहीं तो ऐसा जानबूझ करके कहा। शिव जी को दुख हुआ, अरे मैंने भृगु को हृदय से लगाना चाहा और भृगु ने मुझे ऐसा कहा। भृगु का अभी भी आनंद नहीं आया और चलो भगवान विष्णु की परीक्षा लिया। वैकुंठ में पहुंचते हैं जहां पर मैया लक्ष्मी भगवान के पैरों को दबा रही थी और भगवान विष्णु अर्ध निद्रा में शयन कर रहे थे। भृगु जी दौड़ करके गए और लेटे हुए अर्ध निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु के हृदय पर 1 लात मारा भृगु ने। आहो, लक्ष्मी ने देखा तो लक्ष्मी ने क्रोध में कहा, हे ब्राह्मण, तूने मेरे प्रभु के, मेरे प्रियतम के हृदय पर चरण का प्रहार किया। मैया लक्ष्मी दुखी हो गई। भगवान विष्णु जाग जाते हैं और जाग करके देखिए भगवान विष्णु ने क्या किया। भगवान विष्णु ने भृगु के पैरों को पकड़ लिया और भृगु के तलवे को सहलाते हुए कहा कि हे भृगु, मेरे इस विशाल वक्षस्थल पर आपने जो चरण का प्रहार किया है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? कहा 1,08,000 है। और जब पहला चरण चलेगा उस समय मनुष्य की उम्र 100 वर्ष होगी। दूसरे चरण की भी उम्र 1,08,000 ही है और उस चरण में अर्थात द्वितीय चरण में मनुष्यों की जो उम्र होगी वो मात्र 50 वर्ष की रह जाएगी और 50 वर्ष में ही व्यक्ति दादा बाबा इत्यादि बन के और
कलयुग का तीसरा चरण होगा, वो भी 1,08,000 वर्ष का होगा और उस चरण में व्यक्ति की उम्र मात्र 25 वर्ष की होगी। मेरे प्यारे, इससे भी भयंकर कलयुग आएगा, चौथा चरण आएगा जिसकी भी उम्र 1,08,000 और उसमें मनुष्यों की उम्र होगी मात्र 12.5 वर्ष। आज जब वेद के द्वारा हमें कहा जाता शतम जीवे मशर्रह बताता 100 वर्ष की उम्र है हमारी, मनुष्य 100 वर्ष जीते हैं, तब हम 60 जी रहे हैं। मेरे प्यारे, वातावरण इतना गर्म हो चुका होगा कि सब कुरूप हो जाएंगे, सब की जो मुखाकृति है वो विचित्र हो जाएगी। बड़ा भयंकर कलयुग आ रहा है। मेरे प्यारे, आपको बताओ कि जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं वो कलयुग के इसी चरण में अर्थात इसी जन्म में अपना कल्याण के लिए अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ करके और उस मार्ग पर चले। मेरे प्यारे, नाम जप कीजिए, नाम जप से सब कुछ होगा। कथा क्षणिक कथा विराम की ओर, विश्राम की ओर जा रही है। आपको बताऊं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, तुमने श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, अब सर्प आता ही होगा, 7वां दिन आज है, सर्प आता ही होगा और तुम्हारा स्पर्श करे उससे पूर्व तुम भगवत नाम स्मरण करते रहना, क्योंकि भगवत नाम स्मरण करते हुए अगर शरीर छूटे, प्राण छूटे तो हमारी मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज के बाद सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं, पुस्तक पूजन करते हैं और सुखदेव जी महाराज का तिलक करके और पत्र पुष्पम दान दक्षिणा भेंट, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु को दक्षिणा दी जाती है। उसी पद्धति के अनुसार सुखदेव जी महाराज को दान दक्षिणा दे करके परीक्षित जी ने विदा किया और इधर परीक्षित जी गंगा के तट पर बैठ गए, पतित पावनी मां गंगा की गोद में बैठ गए और भगवत नाम स्मरण करते। ऋषि के शाप के कारण सर्प आया और जैसे ही परीक्षित के शरीर का स्पर्श किया, उससे पूर्व ही परीक्षित जी महाराज ने योग के द्वारा भगवत नाम लेते हुए, भगवत नाम स्मरण करते हुए और अपने शरीर को छोड़ दिया और परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। परीक्षित जी महाराज भगवान के धाम को पधारते। श्याम की अपने कान्हा की, हाँ चलिए भाव के साथ। कन्हैया तेरे प्यार में हम लुट गए बीच बाजार में, कन्हैया तेरे प्यार